दिल्ली में धरने पर राहुल गांधी बैठ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। एफआईआर की मांग को लेकर राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने को लेकर अब धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एफआईआर की मांग को लेकर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दे दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। पैलेट गन के पीड़ित छात्र के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर अंदर की, जहां राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है। वकील साथ में हैं, वो पीड़ित छात्र साथ में हैं। एफआईआर की मांग राहुल गांधी करते नजर आए, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी बाहर आ गए और थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों का जो संसद घेराव था, उस दौरान लाठीचार्ज का जब मामला सामने आया था तो ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि उस दिन छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है कि पैलेट गन इस्तेमाल की बात को लेकर जिन लोगों ने ये पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर थाने राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तो पैलेट गन पर अब ये रण छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है, जहां राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, साथ में पीड़ित छात्र हैं और कांग्रेस के कई नेता भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है अंदर की, जहां पीड़ित छात्र को लेकर राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे और वहां एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन दोनों तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि कैसे ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के वक्त ये आरोप लगाया गया। इस आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उन्हीं बातों को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं और शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, आखिर कहां पेच फंस रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्यों आखिर इस तरह से धरने पर राहुल गांधी को बैठना पड़ रहा है? दीपेश, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये संसद मार्ग थाना है, यहाँ पे देखिए राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं। अंदर की तरफ थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो है राहुल गांधी जो है, आपको देखिए यहाँ पे पुलिस जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, वो पहुंचे भी थे मौके पे और उनको मनाने की कोशिश की थी। और उनके अलावा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा भी दिखाई दे रही हैं। ये तमाम जो नेता हैं ये यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके दरअसल इनकी डिमांड ये है कि जो एफआईआर दर्ज करनी थी वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। पहले ये मंदिर मार्ग थाने पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे डीसीपी से शिकायत लेके पहुंचे और जैसा कि हम देख रहे हैं अंदर की तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे इस्लामिक भी इसको दिखा रहा है कि किस तरह से बैठक की बातचीत भी हुई है, लेकिन उस बातचीत में क्या बातचीत ये बात बाहर नहीं है। लेकिन जब बाहर राहुल गांधी तो असंतोष से भरे हुए थे और ये थाने के बाहर ही जो है संसद मार्ग जो थाना है यहीं पे बैठ गए और यहाँ पे धरने पे बैठने के बाद जो है इनको मनाने के लिए पुलिस के आला अधिकारी ज्वाइंट सीपी भी यहाँ पहुंचे हुए थे और आकर के उन्होंने उनसे बातचीत की कि आपकी जो शिकायत है वो हम सुन रहे हैं। फिर दोनों लोगों के बीच जो बातचीत हुई, वो बातचीत के बाद भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं उठे और यहीं पे जो है वो बैठे हुए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। और कांग्रेस के नेता भी जो है यहाँ पे जो है आकर के उनके साथ इस बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, यानी कि जो धरना है यहाँ पे हिस्सा ले चुके हैं। और बाकी और भी अलग अलग हलकों से जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है राहुल गांधी जो पहुंचे थे, जो पैलेट गन में घायल पीड़ित थे उनके साथ पहुंचे थे। इनका आरोप है कि
जो एफआईआर है, जो बुनियादी जरूरत है, वो दर्ज नहीं की गई है और इसी से आक्रोशित होकर के अब व्यवस्था के खिलाफ जो है इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और यहाँ पे संसद मार्ग थाने पे बैठ गए हैं। राहुल गांधी एक चीज अच्छे से समझ गए हैं जितेश, कि अब जो है एक प्रोमिनेंसी एक ही चीज है, जो लड़ाई है वो सड़क से लड़ी जाए, क्योंकि संसद हमने देखा चली नहीं, इसलिए अब राहुल गांधी सड़क का सहारा लिया है, धरने का सहारा लिया है। कांग्रेस के नेता इस चीज को बेहतर रूप से समझ पा रहे हैं और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए बाकी के जो नेता हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी आप देखिए कि किस तरह से जो है इन सारी चीजों को आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। ये जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के साथ साथ जो एक कहा जाए कि जो सड़क की राजनीति है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है वो। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है अमृत, कि ये पेच एफआईआर को लेकर क्यों फंस रहा है? क्या कोई इस तरह का मामला है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, या होने को लेकर कहीं कोई पशुपेश वाली स्थिति है? ये पेच क्यों फंस रहा है? मैं आपको बता दूं कि कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यह मामला लंबित है लाठीचार्ज को लेकर के और सुनवाई चल रही है जी। अदालत में मामला सब जुडिस है कि भाई लाठीचार्ज हुआ तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, और इसको लेकर के संदर्भ में कोर्ट जो है पुलिस के बयानों से इसमें कोई दो राय नहीं, कोर्ट ने मुखर तौर पे कहा कि वो संतुष्ट नहीं है और इसके लिए जो है हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया। 5 सदस्यीय कमेटी है जिसके 3 पूर्व जज और 2 जो है ब्यूरोक्रेट थे, जिनमें एक पुलिस अधिकारी और एक सीबीआई के अधिकारी पूर्व जो है रिटायर्ड है, उसमें शामिल किए गए हैं। अब इनकी रिपोर्ट आनी है कि लाठीचार्ज हुआ तो किन सूरत हाल में हुआ, कैसे हुआ, और इस चीज को लेकर के जो है बातचीत होनी है। कोर्ट में जिस मामले में दलील रखनी है, पुलिस वहां पे अपनी बात रखेगी। अब राहुल गांधी जो पहुंचे हैं वो इस बात को ले पहुंचे हैं, इनके साथ एक पायलट गन विक्टिम है, कि इस विक्टिम का जो है वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको लगातार वो कह रहे हैं कि मैं फॉलो अप ले रहा हूँ। हालांकि इस संदर्भ में एक मीडिया से वो व्यापक बातचीत करने वाले हैं कि पुलिस के साथ जो उनके भीतर बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, उसमें क्या बातचीत हुई और किन बातों को लेकर के इनका असंतोष है। जब ज्वाइंट सीपी भी इनसे मिलने पहुंचे थे तो उनसे क्या बात हुई थी, क्या उनके आश्वासनों से या अपने आप को जो है कहा जाए कि खुद को जो है ये नहीं यकीन दिला पा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में जो आश्वासन दे रही है वो सही दे रही है। तो पुलिस की तरफ से आश्वासन की बात कही जा रही है, लेकिन कहाँ पेच फंस रहा है ये देखने वाली बात है। ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या यहीं पे अगर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, तो बाकी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो इसका आधार क्या है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि अब पटाक्षेप क्या होता है, क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अगर ज्यादा फुटेज लेना है तो सड़कों पर उतरना होगा, धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा, और अब उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।